हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट मैथ पेडागोजी। पेडागोजी का आज पहला फर्स्ट क्लास है, ठीक है। देखिए, पेडागोजी में हम लोग का टॉपिक होगा वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम। ये हम लोग का टॉपिक है। पहला हेडिंग वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम, ठीक है। वेन हिले वेन हिले का ज्यामितीय अधिगम, ज्योमेट्रिक लर्निंग बाई वेन हिले, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग का देखिए, वेन हिले ने 5 ज्यामितीय अधिगम के बारे में वेन हिले ने बात किए थे। ज्यामितीय, अब यहां से यहीं से आप लोग का पहला क्वेश्चन बनता है कि वेन हिले ने किस स्तर पे विचार किए थे। तो किस पे किए थे? ज्यामितीय अधिगम, ठीक है। वेन हिले ने 5 स्तर पे बात किए थे। ज्यामिति में 5 स्तर पे बात किए थे, ठीक है। पहला हम लोग का है वेन हिले के द्वारा ज्यामितीय अधिगम में 5 स्तर होते हैं। 5 स्तर यानी लेवल, 5 लेवल पे बात किया गया है। पहला हम लोग का है, पहला स्तर यानी लेवल, लेवल 1, सॉरी लेवल 0, ठीक है। लेवल 0 से लेवल 4 तक बात किए थे। तो लेवल 0 के बारे में हम लोग जानेंगे। लेवल 0 में हम लोग को पहला है पहचानना। पहचानना, विजुअलाइजेशन, इसी को बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है चाक्षु चाक्षुषीकरण, ठीक है। तो यहां से
चाक्षुषीकरण यानी पहचानना, ये लेवल 0 है, किसी भी चीज को पहचानना, ठीक ना। अब इसमें लेवल 0 में विद्यार्थी क्या करता है कि विद्यार्थी त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को देखिए, लेवल 0 स्तर 0 पहचानना, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, ठीक है। इसमें विद्यार्थी क्या करता है कि विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को उनके स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। अब देखिए कि इसमें बात बोला जा रहा है कि ये देखिए, ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया और ये चतुर्भुज हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि इसका ना नाम जान रहा है, इसका ये वृत्त है, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, तो इसका नाम नहीं जान रहा है, या इसको आयत बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे नाम नहीं जान रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे, किसी बच्चे को आप समझाइएगा कि छोटे बच्चे को कि ये वृत्त है, तो वो वृत्त से नहीं समझेगा। इतना समझिए, इसका कहने का मतलब है कि ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के उनके स्वरूप, यानी इसके जो शकल है ना, हई शकल किस तरह दिख रहा है, उस तरह से वो वर्णन करता है, ठीक है। तो ये हम उसको बताएंगे कि ये बाबू गोल है, गोल आकृति है, तो ये वृत्त है, तो वो ये वृत्त के नाम से नहीं जानेगा, वो नहीं जानता है कि ये क्या है। इसको किससे तुलना करेगा, वो तुलना करेगा किसी चीज से कि ये गोल है, तो गोल क्या, गोल रोटी होता है, ठीक है। किसी भी चीज से वो तुलना कर सकता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको मान लीजिए आयत है, ये हमारा आयत है, तो वो आयत के नाम से नहीं जानेगा, किसी दरवाजे के नाम से जानेगा, ठीक है, या ईंट के नाम से जानेगा कि ईंट की तरह ये दिख रहा है, या ये किसी प्रकार का दरवाजा है, ठीक है। इस तरह से ये वर्णन करता है छोटा बच्चा, ठीक ना। मतलब कि वो किसी नाम से नहीं जानेगा, कि ये जानबे नहीं कर रहा है, वो क्या सीख रहा है। देखिएगा छोटे छोटे बच्चे के बुक में जो मुनहर पति आता है ना, उसमें दिया रहता है कि चित्र देखने के लिए दिया रहता है कि ये घोड़ा है, ये हाथी है, ठीक ना। तो वो क्या, वो नाम नहीं जानता है, वो क्या करता है, किसी चीज से वो तुलना करता है कि ये चीज है। चलिए दूसरा लेवल की बात करते हैं। स्तर 1, यहाँ पे अपना नंबरिंग डाल दीजिएगा। स्तर 1 में
विश्लेषण करना। एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण करना। इसमें बच्चा विश्लेषण करने लगता है कि वो क्या है। देखिए विद्यार्थी देखिए स्तर 1 में विश्लेषण करना, यानी वो विश्लेषण किसी भी चीज का तर्क निकालने लग रहा है तो विद्यार्थी इन स्तर में उनके गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन करता है। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर, जैसे ये सर्किल हो गया तो इसका गुण अब वो बताने लगेगा, यानी जानने लगा है बच्चा क्या, इसके गुण को जानने लगा है कि ये वृत्त है। ठीक है, नाम भी जान गया कि ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक आयत है, और ये दरवाजे की तरह है। जब वो तुलना कर रहा था दरवाजे की तरह है, तो अब ये जान जाएगा कि देखिएगा कि ये जो है ना, ये लाइन, देखिए किस तरह से वो समझेगा, तुलना वर्णन कैसे करेगा कि ये लाइन जो है इसके बराबर होगा, ये लाइन जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको दो भाग में बांट दीजिएगा ना, तो वो भी बताने लगे कि ये भाग वह इसके बराबर है। ठीक है, किसी वृत्त को दो भाग में बांट देंगे तो एक भाग दूसरे भाग के बराबर होगा। ये वो तुलना करने लगा है। ठीक ना, चलिए अगला स्तर हम लोग का दिया है लेवल। स्तर 2, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रमांक या औपचारिक निगम। ठीक है, इनफॉर्मल डिडक्शन, क्रमांक या औपचारिक निगम। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, इतना ही आप लोगों को मिलेगा, औपचारिक निगम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्रमांक नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो इसमें देखिएगा
अब यहाँ पे देखिएगा कि बोल रहा है कि विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है। ठीक है, उनके बीच के संबंधों को पहचानता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस स्तर में बच्चा को अगर गोल दिखाइएगा तो गोल देखिए, इसके लिए ये भी गोल है, ये भी गोल है और ये भी गोल है। ठीक है, इसमें केवल ये अंतर स्पष्ट करेगा बच्चा कि ये गोल है तो ये भी गोल है और ये भी गोल है। इसमें सबको ये गोल से ही मतलब प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसमें भी अंतर स्पष्ट नहीं का मतलब इसका नाम नहीं उसको मालूम है। ठीक है, ये केवल यहाँ पे ये बताएगा कि ये सब गोल है उसके लिए। ठीक ना, स्तर 2 में बच्चा को ये भी गोल है, ये भी गोल है और ये भी गोल है। ठीक है, अब अगला स्तर पे यानी विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के महत्व, इनका जो गुण है उनके महत्व और उनके बीच के संबंधों को पहचानता है, जो छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। ठीक है, यानी ये संबंधों को पहचानने लगता है इसमें। ठीक है, और इनके महत्वों के बीच संबंधों को पहचानता है, छात्रों को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। स्तर 3 का बात करेंगे तो इस स्तर पर बच्चे विभिन्न
सर्कल, ओवल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। यानी जितना ये प्रॉपर्टीज है उस पर लॉजिकली यानी सोचना शुरू, उसका सोच बढ़ गया, ठीक ना, सोचना शुरू कर देता है। वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं। ये जो इस आकृति के बीच बीच दो संबंध है उसके बारे में वो बता सकता है, बना भी सकता है संबंध। ठीक है, और यानी कि इसका नाम बता सकता है कि ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और ये ओवल है, यानी ये गोल है, ये अर्धगोला है और ये क्या है, ये ओवल यानी अंडे की आकार का है। इससे पहले वो सबको गोल ही बोल रहा था, ठीक ना बच्चा। उससे पहले वाले में लेवल 2 में वो सबको समझ रहा था कि ये गोल है, ये भी गोल था, ये भी गोल था और ये भी गोल था। लेकिन इसमें आकर के वो इसके बारे में जान गया और संबंध बनाने लगा। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है, ये सेमी सर्कल और ये ओवल। ठीक है, यानी बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका सोच बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने ही पर ले लीजिए तो आप जिस तरह से आप जिस स्तर से आप ऊंचे क्लास में जाइएगा उस तरह से आपका सोच बदलता जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी है। ठीक है, लेवल 4 में हम लोग को आता है दृढ़ता। दृढ़ता रीगर। ठीक है ना, इस स्तर पर बच्चे समझने लगते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस स्तर पे बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं। ये कॉलेज लेवल पे आता है। ठीक है, ये आप लोग का आता है कॉलेज लेवल पे। और यहाँ से देखिएगा लेवल 4 जो होता है वो आता है आप लेवल 3 वो आता है आप लोग का 8 से। लेवल 3 और 4 ले 6 टू 8 लेवल 3 आता है। और लेवल 4 जो होता है वो 8 टू कॉलेज होता है। 8 से लेकर कॉलेज तक ये आपका होता है कि इस स्तर पे बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंधों को समझने लगता है। यानी इसमें बच्चा क्या करता है कि बहुत आगे निकल गया होता है। ठीक है, इस सब में अंतर स्पष्ट करने लगता है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और अगर उसको दे दिया जाए
और एक भाग छोड़ दिया जाए, दो भाग का मान दे दिया जाए और इसको बोला जाए निकालने के लिए, तो वो निकाल सकता है ये बच्चा, इतना तक समझ जाता है। ठीक है, यानी फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, कैसे ही बनेगा, मतलब प्रूफ भी कर सकता है वो लड़का, इसको प्रूफ कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये दृढ़ता, इस स्तर पे बच्चे क्या करते हैं, चिंतन, यानी उसका सोच बढ़ गया। ठीक ना, तो ये आपका हो गया कॉलेज लेवल पे। देखिए लेवल थ्री, लेवल थ्री आपका 6 to 8, लेवल 4 आपका कॉलेज लेवल पे आता है। ठीक है, 8 से लेकर कॉलेज तक। और लेवल 0 और लेवल 1 to 5 होता है। लेवल 0 और लेवल 1 to 5। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल के लिए दो पढ़ लेना, स्तर 1 और 0 और 1, ठीक है, और 2, ये दो पढ़ लेना, पढ़ लेने से आपका लेवल प्राइमरी स्कूल तक क्लियर हो जाएगा। ये 3 पढ़ लेने से प्राइमरी स्कूल क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्कूल तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद 8 तक थ्री, ठीक है, एक बढ़ेगा। उसके बाद ये जो चौथा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 8 तक, लेकिन जानना एकदम ज़रूरी है। जितना जानिएगा उतना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनेगा कि हम लोग 5 अवस्थाएं पढ़े, इन पांचों इन पांचों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इन पांचों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था, देखिए लॉजिकली क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था प्राइमरी अवस्था पर निर्भर करती है। इन पांचों अवस्थाओं में कौन सी अवस्था प्राइमरी अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक प्राइमरी अवस्था पर निर्भर करता है, प्राइमरी अवस्था 5 गो लेवल पढ़े हम लोग, पांचों में से कितने अवस्था प्राइमरी पर है, तो हम लोग का देखिएगा आंसर होगा लेवल 0, 1 और 2। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हम लोग प्राइमरी लेवल पे है, लेकिन कभी कभी ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, हॉई दूगो दे देगा, तो अभी ये क्या है, सही है, क्योंकि लेवल 0 और 1 कभी 2 देगा, कभी 3 भी दे सकता है, अगर नहीं दे तो हॉई दूगो जरूर देगा। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी लेवल पे क्या है, याद रखना है, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, यानी स्तर 0, स्तर 1 और स्तर 2। ठीक है,
क्वेश्चन है हम लोग का। when वैन हाइल्स के अनुसार, उन्हीं को वैन हाइल्स बोलिए हिंदी में या इंग्लिश में वैन हीले बोलिए, ठीक है। वैन हाइल्स के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकलन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा आपका स्तर 4 कठोर, विजुलाइजेशन। ऑप्शन दिया है आप लोग का सी में ऑप्शन दिया है यहाँ पे देखिए अनौपचारिक कटौती विजुलाइजेशन स्तर 1 में दिया है विश्लेषण। विश्लेषण। अब क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन ढूंढिए। वैन हाइल्स के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुणों को आकलन कर सकते हैं। एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुणों को आकलन कर सकते हैं, यानी जब ये बता सकता है कि ये आयत है तो हई जो लाइन है इस लाइनवा के बराबर है, हई लाइनवा इस लाइन के बराबर है, इस तरह से वो सोच सके तो वो है स्तर 1। स्तर 1 ये हम लोग का ऑप्शन में होगा आंसर। एक और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा, लिख देते हैं क्वेश्चन।
वेन हाइल्स के अपना थ्योरी यानी विचार किस पे आधारित है। कहने का मतलब है कि वैन हाइल्स यानी वैन हीले ने अपना थ्योरी किस पे दिया है, यानी किस पे विचार किया है, वो बताने की कोशिश किया है। तो वो है हम लोग का ज्यामितीय विचार। ज्योमेट्री थ्योरी, इसी पे उसने अपना विचार दिया था। ठीक है, तो अब आज इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है।